प्रणाम साथियों, आप सभी का सनातन कथाओं में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले धनतेरस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। भगवान धन्वंतरी को आरोग्य का देवता भी कहा जाता है। धनतेरस पर खरीदे गए सामान जैसे कि कलश, बर्तन, सोना, चांदी, कोई भी सामान यदि आप खरीदते हैं तो उसका विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्र में बताया गया है कि इस तिथि पर समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए यह त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन से ही दिवाली की शुरुआत मानी गई है। इस दिन खरीदी करने से कई गुना फल प्राप्त होता है, ऐसा माना गया है। आइए बात करते हैं कि धनतेरस का त्योहार क्यों मनाया जाता है। इस विषय पर दो पौराणिक कथाएं हैं, जिनके अनुसार पहली कथा के अनुसार शास्त्रों में लिखा गया है कि समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी भगवान अपने हाथों में कलश लेकर प्रकट हुए थे और वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही प्रकट हुए थे, जिसके कारण यह त्योहार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। कथाओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी को विष्णु जी का अंश भी बोला गया है। इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार भी किया था, इसलिए इन्हें आरोग्य का देवता भी माना जाता है। धन्वंतरी जी की प्रकट होने के 2 दिन बाद समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसीलिए दिवाली का त्योहार धनतेरस के 2 दिन बाद मनाया जाता है, जिसे हम छोटी दिवाली कहते हैं। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से पूछा कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेते वक्त उनको किसी भी दया का अनुभव होता है। तब यमदूतों ने कहा, नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। इस पर यमराज जी ने कहा कि नहीं, बेझिझक होकर मुझे अपना मत बताओ, क्या कभी तुम्हें मनुष्य के प्राण लेने में किसी भी प्रकार का दया भाव का अनुभव हुआ है। इसका उत्तर देते हुए एक यमदूत ने कहा, एक बार ऐसी घटना हुई थी जिसे देखकर उसका दिल पसीज गया था। तो एक बार की बात है, उस घटना के अनुसार हंस नामक राजा शिकार पर निकला था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था। इसके बाद भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर पहुंच गया। उस स्थान पर हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का खूब आदर सत्कार किया और उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। उस समय ग्रह नक्षत्र के आधार पर ज्योतिषियों ने बताया कि विवाह के 4 दिन बाद ही बालक की मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने यह आदेश दिया कि इस बालक को ले जाकर यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी रूप में रख दो। ध्यान रहे, स्त्रियों की छाया भी इस पर ना पड़े। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था और संयोगवश एक बार राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर पहुंची और वहां राजा के पुत्र को देखा। इसके बाद दोनों ने गंधर्व विवाह रचाया और भविष्यवाणी के अनुसार विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। यमदूत ने कहा, उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर उसका हृदय पसीज गया। सारी बात सुनकर यमराज जी ने कहा कि यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए हमें अपना कार्य करना ही होगा। तब यमदूतों ने उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय बताए जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज जी ने कहा, धनतेरस के दिन जो विधि विधान से पूजा अर्चना और दीपदान करेगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसी घटना के चलते धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही दीपदान भी अवश्य माना जाता है। तो ये वो दोनों पौराणिक कथाएं थी जिनके अनुसार धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। अब एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। अगर आपको ये कथा पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।